मीनाक्षी सुबह सुबह रसोई में खाना बना रही होती है और तभी वो यूट्यूब चैनल खोलती है और खुद से कहती है, मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता तो क्या हुआ, आज ऐसा खाना बनाऊंगी कि सारे घर वाले खाकर मेरे दीवाने हो जाएंगे। मीनाक्षी ये बोलती है और तभी यूट्यूब चैनल खोलकर दम आलू की सब्जी बनाने लगती है। लेकिन तभी अचानक गलती से वो पुलाव का चैनल खोल देती है और हैरान होते हुए कहती है, अरे ये कैसे हो सकता है, अभी अभी तो मैं दम आलू बना रही थी और अब ये इसमें चावल डालने के लिए बोल रहा है। पर कोई बात नहीं, इसने बोला है तो डाल देती हूँ, क्या पता ऐसे ही बनते हो या फिर कोई नई मजेदार रेसिपी हो। अब मीनाक्षी भगवान का नाम लेकर उस दम आलू की सब्जी में थोड़े चावल डालकर उसे बनाने लगती है। थोड़ी देर में वो दम आलू के चटपटे पुलाव बनकर तैयार हो जाते हैं। तभी रसोई में उसकी सास सारी आती है और कहती है, क्या बनाया है, तू तो बोल रही थी कि तू दम आलू की सब्जियां और रोटियां बनाएगी, लेकिन तूने तो दम आलू के पुलाव बना दिए हैं, देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं। मीनाक्षी ये बात सुनकर घबरा जाती है और बात को संभालते हुए कहती है, माँ जी सुबह सुबह कुछ हल्का खाना चाहिए, इसलिए मैंने दम आलू के चटपटे पुलाव बनाकर तैयार कर दिए। अगर आप बोलोगे तो मैं रोटियां भी बना दूंगी, आपको नहीं पता मैं चांद जैसी रोटियां बनाती हूँ। नहीं नहीं बहू, रहने दे, अभी जो तूने बना दिया वही ठीक है, तू थक गई होगी, देख तेरी साड़ी भी गंदी हो गई है, जाकर कपड़े बदल ले और थोड़ा आराम कर ले, तब तक मैं चाय बनाकर सब लोगों के लिए लगा देती हूँ। अब मीनाक्षी कपड़े बदलने चली जाती है और सारिका सब लोगों को खाना परोस देती है। शायद ये किस्मत का तुक्का था कि मीनाक्षी के बने हुए दम आलू के चटपटे पुलाव सच में बहुत जबरदस्त थे और उसकी ननद तारीफ करते हुए कहती है, वाह कितनी बढ़िया सब्जी बनाई है आपने, और ये पुलाव एक नंबर है, सच में मजा ही आ गया। कुछ भी बोलो मीनाक्षी बहू, जब तेरी माँ ने तेरी तारीफ करी थी कि तुझे सब कुछ बनाना आता है तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद लड़की है तो झूठ बोला होगा, लेकिन तेरी माँ तो सच्ची थी, मुझे तो समधन जी से माफी मांगनी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। मीनाक्षी अब किसी तरह से बात को संभाल लेती है। ऐसे ही दोपहर के समय भी वे लोग इस पुलाव को खाते हैं, लेकिन रात को मीनाक्षी के लिए आफत हो गई थी। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो रसोई में जाती है और खुद से कहती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं, सुबह तो तुक्का लग गया था लेकिन अब क्या करूंगी। तभी थोड़ी देर में उनकी पड़ोसन किरण आती है और मीनाक्षी को एक बर्तन देते हुए कहती है, मीनाक्षी बेटा, घर में मटर पनीर बने थे तो सोचा तुम्हारे लिए भी लेकर आ जाऊं, तुम्हारे घर वालों को मेरे हाथों के मटर पनीर बहुत पसंद है ना। मीनाक्षी ये सुनकर खुश हो जाती है और किरण को अपने गले से लगाकर कहती है, आप तो मेरे लिए फरिश्ता बनकर आई हो, सच में आंटी, आपने मटर पनीर लाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। किरण को कुछ समझ में नहीं आता कि मीनाक्षी मटर पनीर देखकर इतनी ज्यादा खुश क्यों हो रही थी। अब किरण भी खुशी खुशी वहां से चली जाती है। अब मीनाक्षी ननद से बहाना बनाकर आटा तैयार करवा लेती है और रोटियां बनाते हुए अलग अलग आकार की टेढ़ी मेढ़ी रोटियां बनाती है। सब लोगों को खाना परोस देती है। उसके हाथों की रोटियां देखकर उसकी सास कहती है, ये क्या है बहू, तू तो बोल रही थी कि तुझे चांद जैसी रोटियां बनानी आती है, ये सब क्या है। आप भूल गए क्या, चांद रोज एक ही साइज का रहता है क्या, चांद भी तो रोज अलग अलग साइज का होता है, इसलिए मेरी रोटियां भी अलग अलग साइज की हैं। भाभी कुछ भी बोलो, आपका क्रिएटिव लेवल तो अलग ही है। और माँ, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, भाभी ने कितने अच्छे दम आलू के चटपटे पुलाव बनाए थे ना, शायद भाभी को रोटी बनाना ना आता हो, हर किसी को रोटी बनानी नहीं आती। ठीक है मीनाक्षी बेटा, लेकिन अब जब तू अपने मायके जाएगी तो तू रोटी बनाना सीख कर ही आना। और सुनो, कल मैंने घर में कुछ मेहमान बुलाए हैं तो खाना बहुत अच्छा बनाना। मीनाक्षी ये सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि दरअसल उसने अपनी पहली रसोई की रस्म में ही सब्जी यानी कि वो दम आलू का पुलाव तुक्के से बनाया था। लेकिन अगले दिन घर में मेहमान आने वाले थे, वो क्या करे। उसे रात की चिंता की वजह से नींद नहीं आती। सुबह 4 बजे वो सूजी हुई आंखों के साथ रसोई में खड़ी हुई थी। पूरी रात चिंता की वजह से नींद नहीं आई। सपने में भी घिया, लौकी और टिंडे नाच रहे थे। अब बनाऊं तो क्या बनाऊं। अब मीनाक्षी दाल बनाती है, लेकिन दाल में दाल डालना भूल जाती है और पानी की सीटियां लगा देती है। वो रोटियां बनाती है तो वो अलग अलग देश का नक्शा लग रही थी। थोड़ी देर में रसोई से धुआं और तरह तरह की बदबू आने लगती है। सारिका रसोई में आती है और कहती है, क्या हाल बना रखा है तूने, अब सच सच बता दे कि आखिर चल क्या रहा है। अब मीनाक्षी रोते हुए अपनी सास को सब कुछ सच सच बताती है और कहती है, दरअसल माँ जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता, इतना अच्छा रिश्ता हाथ से न चला जाए इसलिए घर वालों ने शादी के लिए हाँ कर दी।
और मुहूर्त नहीं था तो शादी भी 1 महीने के अंदर हो गई और मैं खाना बनाना नहीं सीख पाई। अगर ऐसा था तो तू बता देती, कम से कम मैं मेहमानों को घर पर तो ना बुलाती। चल कोई बात नहीं, अब जो होना था वो हो गया। लेकिन तुझे अपना वो दम आलू का चटपटा पुलाव तो बहुत अच्छा बनाना आता है, कम से कम वही बना कर ले आ। मीनाक्षी जमीन को ऐसे घूरने लगती है जैसे जमीन पर उसने सोने का सिक्का रखा हो और उसे ढूंढ रही हो। उसे ऐसे जमीन को निहारते हुए देखकर सारिका कहती है, क्या हो गया बहू तुझे? वो तो तुझे बनाने आते हैं, अब तो तुझे वो दम आलू के चटपटे पुलाव ही मांगे हैं। अब क्या दिक्कत है? माँ जी, दरअसल मुझे वो भी बनाना नहीं आता, वो तो मैंने गलती से बना दिया था। मैं पहले दम आलू बना रही थी और गलती से चावल की रेसिपी खुल गई और फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने कुकर में दोनों को साथ में डालकर सीटी लगा दी और वो दम आलू के चटपटे पुलाव बनकर तैयार हो गए। सारिका ये बात सुनने के बाद अपना माथा पकड़कर बैठ जाती है और कहती है, एक तो इस सोशल मीडिया ने सारे बच्चों को बिगाड़ कर रखा हुआ है। बच्चों को भी कुछ नहीं आता और कुछ भी बनाकर तैयार कर देते हैं। सच में ये पिज्जा, पास्ता और मैगी ने ही बच्चों का हाल बुरा कर दिया है। अब थोड़ी ही देर में मेहमान आ जाते हैं और घंटी बज जाती है। अब सारिका तो मेहमानों को अटेंड करने के लिए जाने लगती है और जाते हुए गुस्से में बोलकर जाती है, कुछ भी कर बहू, अब तूने ये जो रायता फैलाया है उसे तुझे ही साफ करना पड़ेगा। मैंने तो सभी रिश्तेदारी में तारीफ कर दी थी कि मेरी बहू दम आलू के बहुत अच्छे चटपटे पुलाव बनाती है, और रिश्तेदार तो ये भी बोल रहे थे कि अगर उन्हें पसंद आए तो वो रेसिपी लिख कर जाएंगे। अब उन्हें क्या बोलूं कि वो रेसिपी तूने गलती से बनाई थी। सारिका ये बोलकर बाहर चली जाती है, जिसके बाद मीनाक्षी अपने दिमाग पर जोर देकर रेसिपी को याद करने लगती है और थोड़ी देर में वो अंदाज से उस तरह के चटपटे दम आलू के पुलाव बनाकर तैयार कर देती है और सभी मेहमानों को परोस देती है। सारिका भी भगवान का नाम लेकर वो पुलाव चखती है तो वो सच में बहुत अच्छे बने थे। मेहमान तारीफ करके रेसिपी लेकर चले जाते हैं। सारिका मीनाक्षी से पूछती है, बहू मुझे समझ में नहीं आया, सच सच बता, अगर तुझे रेसिपी याद नहीं थी और तुझे खाना बनाना नहीं आता तो तूने दम आलू के चटपटे पुलाव इतने अच्छे से कैसे बनाए थे? मानती हूँ माँ जी कि हमारी आज की जनरेशन में कुछ कमियां हैं, लेकिन कुछ अच्छाइयां भी तो हैं। मुझे सारी रेसिपी बहुत अच्छे से याद होती है क्योंकि मैं बचपन से ही पढ़ाई में अच्छी थी। एक बार मुझे कोई भी चीज बता दी जाए तो याद हो जाती है। वो घबराहट की वजह से रेसिपी मेरे दिमाग से निकल गई थी, लेकिन जब मैंने शांत मन से सोचा तो मुझे सब कुछ याद आ गया। ये सब तो मैं नहीं जानती, लेकिन शायद मैं भी तुझ पर कुछ ज्यादा ही चिल्लाती थी। मेरी खुद की बेटी को ज्यादा कुछ बनाना नहीं आता, बल्कि वो तो रसोई में पानी तक नहीं उबालती, और मैंने अपनी बहू से उम्मीद की थी कि वो हमें हर तरह का खाना बनाकर खिलाएगी, और ये पूरी तरह से गलत है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। इसके बाद में पूरा परिवार बैठकर मीनाक्षी का गलती से बनाया हुआ दम आलू का चटपटा पुलाव खाता है, जो कि सब लोगों को बहुत पसंद आता है। और इसी तरह मीनाक्षी धीरे धीरे अपने मायके से नहीं बल्कि अपनी सास से सारा खाना बनाना सीख लेती है, लेकिन हमेशा के लिए उसकी सबसे बेस्ट रेसिपी दम आलू के चटपटे पुलाव ही